दोस्तों नमस्कार। चलते हैं हम अपने अगले अध्याय की तरफ। राजा बिंबिसार की धम्म दीक्षा के बाद श्रेष्ठी अनाथ पिंडक की धम्म दीक्षा। हम अपना यह अध्याय शुरू करने से पहले हम आपसे सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, आप हमारी पुरानी वीडियो देखें, उनको लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपको उसमें कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो हमें बताइए, हम उसके अनुसार अपने वीडियो में इंप्रूवमेंट करेंगे ताकि आने वाले वीडियो उसी इंप्रूवमेंट के साथ में हो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ताकि हम ऐसे ही आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना सकें। चलते हैं हम अपने वीडियो पे, कहानी पे। श्रेष्ठी अनाथ पिंडक की धम्म दीक्षा। सुदत्त कौशल राज्य की राजधानी सरस्वती का एक नागरिक था। कौशल पर राजा पसेनदी शासन करता था। सुदत्त पसेनदी का खजांची था। वह दरिद्रों को उदारतापूर्वक दान देता था, इसलिए वह अनाथ पिंडक के नाम से ख्यात था। जिसमें भगवान बुद्ध राजघर में ठहरे हुए थे, उस समय सुदत्त किसी निजी कार्य से राजघर पहुंचा। वह वहां अपनी बहन के यहाँ ठहरा, जिसका विवाह राजघर की श्रेष्ठी के साथ हुआ था। श्रेष्ठी मतलब खजांची। यहाँ पहुंचने पर उसने देखा कि श्रेष्ठी भिक्षु संघ तथा भगवान बुद्ध को भोजन कराने के लिए बहुत ही बड़े स्तर पर तैयारी कर रहा था। उसने सोचा कि या तो किसी विवाह की तैयारी की जा रही है या राजा को आमंत्रित किया जा रहा है। जब उसे सत्य की जानकारी हुई तो वह भगवान बुद्ध के दर्शन करने के लिए अत्यंत अधीर हो उठा और उसी रात भगवान बुद्ध के दर्शन करने के लिए निकल पड़ा। और तथागत के ने अनाथ पिंडक के हृदय की निर्मलता और उत्कृष्ट गुणों को तुरंत जान लिया और उसका सद्भावना भरे शब्दों से स्वागत किया। अपने आसन पर बैठ जाने के पर अनाथ पिंडक ने भगवान द्वारा किसी भी धार्मिक विषय पर उपदेश सुनने की इच्छा प्रकट की। तथागत ने उसकी इच्छा पूर्ति करने के लिए एक प्रश्न किया, कौन है जो हमारे जीवन को मूर्त रूप करता है? क्या कोई ईश्वर है? कोई सृष्टि करता है? यदि ईश्वर निर्माण करता है तो सभी प्राणियों को मौन रहकर केवल उसकी इच्छा शक्ति के अधीन चलना चाहिए, तब वो कुम्हार के हाथ से बनाए हुए बर्तनों के समान होंगे। यदि यह संसार ईश्वर द्वारा निर्मित किया गया है तो उसमें दुख, विपत्ति अथवा पाप जैसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों पवित्र और अपवित्र कर्मों का कर्ता वही होना चाहिए। यदि नहीं तो उसके भिन्न कोई और कारण होगा और वही केवल सत्य अस्तित्व वाला नहीं होगा। इस प्रकार तुम देखते हो ईश्वर के विचार का आधार ही नहीं रहता। आगे ऐसा कहा जाता है कि जिसका अपना ही आधार नहीं है वह सृष्टि का कारण नहीं हो सकता, और हमारे चारों ओर की सभी वस्तुओं की उत्पत्ति कारण से ही होती है। जैसे कि बीज में से पौधे की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार सभी चीज़ों की उत्पत्ति होती है और फिर उनका अपना ही अस्तित्व नहीं है। वह सभी वस्तुओं की उत्पत्ति का कारण कैसे हो सकता है? यदि वह सर्वव्यापक है अथवा उसमें समाया हुआ है तो फिर वह निश्चित रूप से उसका निर्माता नहीं है। फिर यह भी कहा जाता है कि आत्मा से ही उत्पत्ति हुई है। यदि आत्मा ही निर्माता है तो उसने सभी वस्तुओं को सुख देने वाला क्यों नहीं बनाया? दुख और सुख की घटनाएं वास्तविक सत्य है, वे आत्मा की कृति कैसे होते हैं? यदि तुम यह तर्क देते हो कि न कोई सृष्टि करता है, न भाग्य है और न ही कोई हेतु पर्याय है, तो फिर जीवन को उसी सही स्वरूप प्रदान करने का क्या लाभ होगा और साधनों का यही निष्कर्ष की दिशा में उपयोग करने का कोई प्रयोजन नहीं रहेगा। इसलिए हमारा तर्क है कि जो भी चीज़ें अस्तित्व में हैं वह सब हेतु के बिना नहीं है। न ही ईश्वर है, न ही ब्रह्मा, न ही आत्मा, न आत्मा द्वारा और न ही बिना हेतु चीज़ों का निर्माण होती है। हमारे अपने ही कर्म ही हैं जो अच्छे और बुरे परिणामों को जन्म देते हैं। सारा संसार कार्य कारण के नियम के अधीन है और जितने भी हेतु हैं वे अच्छे नहीं हैं। जिस सोने का प्याला बनता है वह आदि से अंत तक सोना ही होता है। इसलिए हम ईश्वर और उससे प्रार्थना करने संबंधी मिथ्या का धारणाओं का त्याग करें। हम व्यर्थ की सूक्ष्म काल्पनिक उड़ानों में न उलझें। हम आत्मा और
अमार्थ से मुक्त हो, क्योंकि सभी चीज़ें सहेतुक हैं, इसलिए हम कुशल कर्म करें ताकि उनका परिणाम भी कुशल ही हो। अनाथ पिंडक बोला, तथागत ने जो भी कहा है उसमें मैं सत्य को देख रहा हूँ और मैं अपने मन को जागृत करना चाहता हूँ। मेरी बात को सुनकर आप भगवान मेरा मार्गदर्शन करें कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरे जीवन में बहुत काम काज रहता है और बहुत अधिक धन प्राप्त होने के कारण मैं चिंताओं से घिरा रहता हूँ। फिर भी मैं अपने कार्य को आदरपूर्ण करता हूँ और परिश्रम के साथ उसमें लगा रहता हूँ। बहुत से लोग मेरी सेवा में नौकर चाकर हैं और उन सब की आजीविका मेरे ही व्यापार की सफलता पर निर्भर करती है। अब मैंने सुना है कि आपके शिष्य प्रजा के सुखों की प्रशंसा करते हैं और संसार में व्याप्त अशांति की निंदा करते हैं। वो कहते हैं कि तथागत ने अपने राज्य और अधिकार को त्याग कर दिया है और सद्धम के पद पर खोज निकाला है। इस प्रकार उन्होंने संसार के सामने ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है कि किस प्रकार निर्वाण को प्राप्त किया जाए। मेरा मन ललायित है कि मैं वही करूं जो अच्छा है और अपने साथियों का भला कर सकूं। तब मैं जानना चाहता हूं कि क्या मैं अपनी संपत्ति और घर और अपने व्यवसाय का त्याग कर दूं और अपनी तरह की धार्मिक जीवन का सुख प्राप्त करने के लिए घर से बेघर हो जाऊं। तथागत ने कहा, धार्मिक जीवन का सुख वह रहकर व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो आर्य अष्टांगिक मार्ग का पथित है। जो धन से चिपका हुआ है उसके लिए वही अच्छा है कि वह धन की आसक्ति से अपने हृदय को विषाक्त बनाने के बजाय धन का त्याग कर दे। लेकिन जिसकी धन में आसक्ति नहीं है और जिसके पास धन है वह उसका उचित उपयोग करे, ऐसा व्यक्ति अपने साथियों के लिए एक वरदान होता है। तुमसे मेरा कहना है कि गृहस्थ जीवन में ही बने रहो और परिश्रम के साथ अपना व्यवसाय करो। आदमी का जीवन धन दौलत और अधिकार उसे अपना दास नहीं बनाते, किंतु जीवन धन दौलत और अधिकार के प्रति आदमी की जो आसक्ति है उसे अपना दास बना देती है। जो भिक्षु आनंद का जीवन गुजारने के लिए संसार का त्याग करता है उसे किसी प्रकार का लाभ नहीं होता, क्योंकि आलस्य का जीवन घृणित जीवन है और शक्ति का अभाव तृष्णापूर्ण है। तथागत के धम्म में यह आवश्यक नहीं है कि वह आदमी बेघर हो जाए और संसार का त्याग कर दे, इसलिए तो बस अंत प्रेरणा ही होनी चाहिए। तथागत के धम्म में जो आवश्यक है वह है कि स्वयं आत्मा के समय को बुद्ध करें, हृदय को शुद्ध रखें, काम भोगादि सुखों की इच्छा का त्याग करें और श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करें। और आदमी चाहे जो करे, चाहे वो संसार में शिल्पी रहे, चाहे व्यापार करे, चाहे राज्य की नौकरी करे, अथवा संसार का त्याग कर ध्यान भावना पूर्ण जीवन में रत रहे, उन्हें अपना मन पूरी तरह से अपने कार्य में लगाना चाहिए। उन्हें परिश्रमी और उत्साही होना चाहिए। और यदि वह स्वयं को उस कमल की तरह बना लें जो पानी में उगते हुए भी पानी की से अछूता रहता है, यदि वे मन में ईर्ष्या और घृणा को बिना जगह दिए हुए जीवन संघर्ष में लगे रहें, यदि वे संसार में रहते हुए स्वार्थपूर्ण जीवन नहीं बल्कि परमार्थ भरा हुआ और सत्य जीवन व्यतीत करें, तो निसंदेह उनके मन में आनंद, शांति और सुख का वास होगा। अनाथ पिंडक को लगा कि यह सत्य का श्रेष्ठ सिद्धांत है, सरलता और बुद्धिमत्ता का धर्म है। इस प्रकार तथागत के सद्धम में प्रगाढ़ आस्थावान हो जाने पर उसने धीरे से तथागत के चरणों में नतमस्तक होकर उसकी पूजा की और हाथ जोड़कर उसे प्रार्थना की कि उसे प्राण रहने तक शरणागत उपासक जाने। सो इस तरह अनाथ पिंडक की दम दीक्षा हुई। सो ये हमारा अध्याय हम यहाँ पे इसको समाप्त करते हैं। आप हमारी वीडियो देखें और हमें बताएं हमारी वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा और हमें कैसे इंप्रूव करें, हमें कमेंट कर बताएं ताकि उसके अकॉर्डिंग हम करें। सो हमारा अध्याय श्रेष्ठ अनाथ पिंडक की दम दीक्षा हम